तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से प्रभु ने यह अवसर हमको दिया है कि अब हम लेवल 9 को आज से शुरू करने जा रहे हैं। और लेवल 9 के अंदर हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से कलीसिया के अंदर अलग अलग सेवकों को ठहराया है, अपनी अलग अलग सेवा प्रदान करी है, और उन सेवकाइयों के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसियाई जीवन के अंदर, मसीही विश्वासियों के जीवन के अंदर किस प्रकार से काम करता है। और आज से हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट को देखने, जानने और समझने जा रहे हैं। और एक नई इंसाइट जो है वो इस विषय में आपको मिलने जा रही है कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट क्या होती है। हमने बीते समय पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं उनके ऊपर अध्ययन किया था, और एक एक वरदान के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था कि वो एक एक वरदान जो है वो वास्तव में क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, वो वरदान यदि किसी को मिल जाए तो उसकी पहचान क्या होती है। ये इन सब बातों के बारे में लेवल 3 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन आज हम लेवल 9 के अंदर जब आ गए हैं तो हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट को देखने जा रहे हैं। और हम आज अपना जो पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं, इस पहले लेसन के अंदर हम जो शिक्षक बाइबल के अंदर बताए गए हैं, पौलुस ने जिस बारे में लिखा था, उस शिक्षक की सेवा यानी मिनिस्ट्री ऑफ टीचर्स जो है, कलीसिया में टीचर की अहमियत जो है उसको हम समझने और जानने जा रहे हैं। और देखिए, टीचर जो होता है वो कलीसिया को परमेश्वर के द्वारा दिया, परमेश्वर जो है कलीसिया को एक वरदान के रूप में प्रदान करता है। शिक्षक की कमी आज भारतीय मसीही कलीसियाओं के अंदर हो गई है, और इसी वजह से भारतीय मसीही कलीसियाओं के जो विश्वासी हैं वो सिर्फ भौतिक चीजों के आशीषों के पीछे लग गए हैं, और मूल शिक्षा से वो पूरी तरह से दूर हट चुके हैं। आज मसीहत जो है वो भौतिक आशीषों को पाने का एक साधन बनती चली जा रही है, जबकि शिक्षक जो है वो इस बात की शिक्षा कलीसिया को प्रदान करता है कि वास्तव में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कहता क्या है। तो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन इस समय हम पढ़ेंगे। वहां पर पौलुस ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ द होली स्पिरिट जो है उसके बारे में हमारे सामने कुछ बातें रखता है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक यानी कि टीचर्स, शिक्षक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाए। यहां पर इन वचनों के अंदर पौलुस जो है उसने पवित्र आत्मा की 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया है कि पवित्र आत्मा ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग सेवकों को कलीसिया के अंदर नियुक्त किया है, और पवित्र आत्मा अलग अलग सेवकों के द्वारा अलग अलग सेवकाई जो है वो कलीसिया के अंदर करवाता है। और यहां पर सबसे अंत में जो 5वीं सेवा पौलुस के द्वारा बताई गई उसको वो उपदेशक कहता है, यानी कि शिक्षक, यानी कि टीचर के बारे में पौलुस ने यहां पर बताया है। और जिस शिक्षक के बारे में यहां पर बताया है ये वो शिक्षक नहीं है जो स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन बाइबल में या कलीसिया के स्तर पर जो शिक्षक होता है वो वचन की व्याख्या मसीही लोगों के लिए करता है। यानी कि वो वचन जिनको मसीही लोग खुद अपनी बुद्धि से, अपने आत्मिक जीवन से नहीं समझ पाते हैं, उन वचनों की व्याख्या जो है वो शिक्षक करके लोगों को बताता है। और शिक्षक जो होता है वो यूनिवर्सल चर्च जो है, सार्वभौमिक कलीसिया जो है, शिक्षक उसके लिए डॉक्ट्रिन सेट करता है, सिद्धांत बनाता है कि कौन सा सिद्धांत बाइबल के अनुसार है और कौन सा सिद्धांत बाइबल के अनुसार नहीं है।
और शिक्षक की जो सेवा बाइबल के अंदर बताई हुई है और प्रेरित की जो सेवा बाइबल के अंदर बताई गई है, उन दोनों को समान सेवाएं बताया गया है। यानी जो जैसा काम एक प्रेरित करता है, एक अपोस्टल करता है, बिल्कुल उसी दर्जे का काम जो है वो शिक्षक का होता है। कैसे होता है वो हम आगे इस लेसन के अंदर समझेंगे, क्योंकि पौलुस ने कहा, पौलुस एक प्रेरित था, पौलुस ने कहा कि मैंने लगाया, मैंने बीज बोया, लेकिन अपुल्लोस ने सींचा। यानी लगाने वाला प्रेरित था और उस बीज को सींचने वाला अपुल्लोस था, जो कि एक शिक्षक हुआ करता था कलीसिया के अंदर, एक महान शिक्षक हुआ करता था कलीसिया के अंदर। तो शिक्षक जो होता है वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान होता है कलीसिया के लिए। परमेश्वर अनुग्रह करता है कलीसियाओं के ऊपर और इसीलिए परमेश्वर शिक्षकों को कलीसिया के अंदर भेजता है। शिक्षक जो है उसकी मिनिस्ट्री एक चर्च तक सीमित नहीं है, उसकी मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल तक सीमित नहीं है, उसकी मिनिस्ट्री किसी गांव किसी शहर तक सीमित नहीं है। टीचर जो होता है उसकी मिनिस्ट्री एक मोबाइल मिनिस्ट्री होती है, यानी कि वो अलग 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 जगहों पे जाकर के कलीसियाओं को शिक्षा देता है, उनको तैयार करता है, वचन में स्थिर करता है। और सबसे बढ़कर बाइबल के अंदर जिस शिक्षक की बात बताई गई है, वो शिक्षक जो है वो कलीसिया को फटकार लगाता है। जैसी फटकार एक प्रेरित, एक अपोस्टल कलीसिया को लगा सकता है क्योंकि उसने परिश्रम किया है, बीज बोया है, वैसी ही फटकार जो है वो शिक्षक लगाता है। देखिए, अगर इवेंजलिस्ट फटकार लगाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, अगर कोई भविष्यवक्ता फटकार लगाए तो लोग नाराज हो जाते हैं। पास्टर अपनी कलीसिया को फटकार लगाए तो कलीसिया में क्या क्या होता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन जब कोई शिक्षक आकर के उसी कलीसिया में बैठा हुआ कोई भी शिक्षक नहीं होता है, अगर कोई टीचर आता है, क्योंकि टीचर की एक मोबाइल मिनिस्ट्री है, वो अलग 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 जगहों पे जाकर के शिक्षा देता है। तो जब शिक्षक किसी कलीसिया में, किसी आत्मिक जागृति सभा में, किसी कन्वेंशन के अंदर, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी सेमिनार के अंदर जब शिक्षक को आमंत्रित किया जाता है और शिक्षक आकर के जब फटकार लगाता है, तो वो फटकार जो होती है वो लोगों के भले के लिए होती है। सिर्फ शिक्षक जो है वो ही प्रेरित के बाद कलीसियाई लोगों को फटकार लगा सकता है और लोग उस फटकार को सुन करके अपने जीवन को सुधारते हैं। जिस प्रकार से शिक्षक की फटकार जब स्टूडेंट्स को पड़ती है तो स्टूडेंट का जीवन सुधरता है, उसकी पढ़ाई लिखाई सुधरती है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में गंभीर होता है। उसी प्रकार से जब कलीसियाई शिक्षक फटकार लगाता है तो लोग अपने आत्मिक जीवन के विषय में गंभीर होते हैं। तो शिक्षक जो है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है कलीसियाओं में। मोबाइल मिनिस्ट्री वाले शिक्षक, अगर कोई शिक्षक है और वो सिर्फ एक ही कलीसिया के अंदर शिक्षा दे रहा है, या वो सिर्फ यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ करके, फेसबुक के ऊपर बैठ करके सिर्फ शिक्षा दे रहा है, तो वो शिक्षक नहीं है जो बाइबल में पौलुस ने बताया है। वो एक पास्टर है, वो सिर्फ एक पास्टर है और वो पास्टर होने के नाते लोगों को शिक्षा दे रहा है। क्योंकि शिक्षक की मिनिस्ट्री मोबाइल मिनिस्ट्री होती है, वो अलग 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 जगहों पे जाकर के कलीसिया को तैयार करता है। और बाइबल के अंदर एक उदाहरण बताया हुआ है नए नियम में शिक्षक की सेवा के बारे में, एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हमको दिया गया है, जिसके द्वारा हम शिक्षक की सेवा को बहुत ही ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। और जिस महान शिक्षक के बारे में नए नियम में बताया हुआ है, उसका नाम प्रेरितों के काम में अपुल्लोस बताया गया है। और अपुल्लोस के बारे में प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय के अंदर विस्तार से लिखा हुआ है कि अपुल्लोस जो था वो वास्तव में कौन था और वो किया क्या करता था। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और उसके 24 से लेकर 28 वचन को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। बहुत ही ध्यान से आप इन वचनों को सुने, समझें, ताकि आपको समझ में आए कि अपुल्लोस वास्तव में क्या सेवा कलीसिया में
किया करता था। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अपुल्लोस जो था वो शिक्षक तो था, लेकिन वो इफिसुस में आया, यानी कि वो अलग अलग जगहों पे जा करके शिक्षा दिया करता था। शिक्षक की जो मिनिस्ट्री होती है वो मोबाइल मिनिस्ट्री होती है। ये सैमसंग का या एप्पल का मोबाइल वाली मिनिस्ट्री नहीं कि आप मोबाइल पर वो मैसेज इधर से उधर फॉरवर्ड करते रहें, वो वाली मिनिस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अलग अलग स्थानों पर जाकर के जो सेवा करते हैं उसको मोबाइल मिनिस्ट्री कहा जाता है। यहां पे आगे लिखा हुआ है, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। देखिए सिखाता था यानी कि वो टीचर था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का वचन उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, अब देखिए वो इफिसुस के अंदर आया, अब यहां से जब उसने और भी ज्यादा सीख लिया तो अब वो एशिया अखिया जाना चाह रहा था, ताकि वहां पर जाकर के भी कलीसियाओं को वो शिक्षा दे। तो भाइयों ने उसे दांडस देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। यहां पर अपुल्लोस के बारे में बताया हुआ है, और अपुल्लोस की पहचान यहां पर जो बताई हुई है, तीन महत्वपूर्ण बातें। अपुल्लोस जो कि एक शिक्षक था कलीसिया में, उसकी तीन महत्वपूर्ण पहचान बताई हुई है। यहां पर लिखा हुआ है कि अपुल्लोस जो था वो एक यहूदी तो था ही, लेकिन उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, अलेक्जेंड्रिया के अंदर हुआ था। और अलेक्जेंड्रिया के अंदर उसका जो जन्म हुआ था, उसके कारण ये माना जाता है कलीसियाई इतिहास में, अलग अलग जो कलीसियाई लेख हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि अपुल्लोस उस शहर के अंदर जन्मा था जो कि उस जमाने के अंदर एजुकेशन हब कहलाया करता था। सिकंदरिया जो था वो शिक्षा का केंद्र कहलाया करता था उस जमाने में, क्योंकि सिकंदरिया में ही वो ऐसी लाइब्रेरी मौजूद थी जो कि विश्व के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी, जिसको लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। यानी कि एक एजुकेशनल हब, जो एक सिटी था अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, वहां से अपुल्लोस जो था वो निकल करके प्रचार करने के लिए सामने आया था। दूसरी पहचान जो उसकी यहां पर बताई हुई है, बताया गया है कि वो विद्वान पुरुष था। वो विद्वान था, और बाइबल के जमाने में, नए नियम के काल के अंदर विद्वान का तीन मतलब हुआ करते थे। तीन मतलब क्या हुआ करते थे कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, बहुत ही सामर्थी रूप से वो वचन को बोला करता था। लिखा हुआ है कि वो बहुत सामर्थी रूप से यहूदियों का मुंह बंद किया करता था, लोगों को यीशु के बारे में सिखाता था, बताता था और समझाया करता था। यानी कि नए नियम काल के अंदर जो विद्वान पुरुष हुआ करते थे वो बहुत पढ़े लिखे हुआ करते थे, साथ ही साथ वो पावरफुल स्पीकर हुआ करते थे। और तीसरी बात, नए नियम काल के अंदर जो विद्वान पुरुष हुआ करते थे वो पुलपिट पर्सनैलिटी हुआ करते थे। पुलपिट पर्सनैलिटी से क्या मतलब होता है? पुलपिट पर्सनैलिटी का मतलब यह होता है कि जिनको मंच पर खड़े होने की शालीनता आया करती थी, मैनर्स आया करती थी। देखिए जो सेमिनरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मंच पर या पुलपिट के ऊपर खड़ा होना भी सिखाया जाता है, ठीक है। आज क्या हो गया है, प्रचारकों की बाढ़ सी आ गई है और हर कोई वो कर रहा है जो उसके मन के अंदर आ रहा है। कोई जेब में हाथ डाल करके खड़ा हुआ है और वो प्रचार कर रहा है। समझ रहे हैं आप? क्या पहन करके मंच के ऊपर आए हैं, पुलपिट के ऊपर आए हैं और फिर प्रचार कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं रख रहा है, क्योंकि पुलपिट मैनर्स नहीं है, पता ही नहीं है कि पुलपिट मैनर्स होती क्या है।
सेमिनरी जाएं तो वहां पर आपको एक बुक के बारे में बताया जाएगा। वो बुक का नाम होता है पुलपिट मैनर्स। और उस पुलपिट मैनर्स बुक को यदि आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि कलीसिया के अंदर जो पुलपिट होता है, कन्वेंशंस में, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो पुलपिट होता है, मंच जो होता है, उस पर किस तरह से खड़ा होकर के परमेश्वर का वचन बोला जाता है। आज तो कोई पुलपिट मैनर्स है ही नहीं। किसी के बाल ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि करंट लग गया हो, और टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ियां बना रखी हैं, मक्खी जैसी मूंछ बना रखी है, और वो आ करके खड़े होकर के परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। फटी हुई जीन्स है, फटी हुई शर्ट है, और कोई कोई डिसेंसी नहीं है, और वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। टैटू से गुदगुदाए परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे हैं। कोई भी डिसेंसी जो है वो उनमें दिखाई नहीं देती है। कई सारे जवान जो हैं वो आज ये कहते हैं, जब वो कहते हैं कि उनको पवित्र आत्मा मिल गया, और जब पवित्र आत्मा उनको मिल जाता है तो वो टपोरी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और वो टपोरी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? कानों में बालियां पहने हुए, टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ियां बनाए हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। फटे पुराने, नए कपड़े भी उनके फटे पुराने ही होते हैं। और उसके बाद आकर के वो मंच पे खड़े होकर के एक हॉलीवुड या बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह बार बार अपने बालों के अंदर हाथ फेरते हैं, स्टाइल मारते हैं, और उसके बाद वो परमेश्वर का वचन बोलते हैं। ये पुलपिट पर्सनैलिटी नहीं होती है। पवित्र आत्मा यदि किसी के जीवन के अंदर आता है तो वो उसको डिसेंट बनाता है, उसको टपोरी नहीं बनाता है, डिसेंट बनाता है। वहां पे लिखा है कि जब गिरासेनियों के देश में यीशु मसीह पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और वो नंगा इधर से उधर भागता फिरता था। और जैसे ही पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन के अंदर हुआ, दुष्ट आत्माएं उसके जीवन से निकली, वो उसने उद्धार का अनुभव किया। वैसे ही लिखा है कि वो कपड़े पहन करके, सभ्य बन करके यीशु के चरणों में बैठा हुआ था। तो जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो उसको वो डिसेंट बनाता है, उसको टपोरी नहीं बनाता है। कई सारे प्रचारक जो होते हैं उनकी जुबान जो है वो ऐसी होती है, टपोरियों की जुबान। वो प्रचार क्या करते हैं? टपोरियों की जबान में प्रचार करते हैं। वो कहते हैं हमारा तो लहजा ही ऐसा है। तो अगर लहजा ऐसा है और आपको प्रचार करना है तो आपको बदल जाने की, अपने अंदर बदलाव लाने की आपको जरूरत है। ये आपका कोई, आप यहां पर अपना कोई स्टाइल मारने नहीं आए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप यहां पर कोई स्टाइल मारने नहीं आए हैं। आपको परमेश्वर ने अपनी महान सेवा के लिए बुलाया है। आपके अंदर बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपुल्लोस जो था वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक पावरफुल स्पीकर था, और वो एक पुलपिट पर्सनैलिटी भी था। वो सिकंदरिया से था, यानी सिकंदरिया से होने का मतलब ही उस जमाने में ये होता था कि वो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, हाईली क्वालिफाइड था। और तीसरी बात यहां पर उसके विषय में बताई हुई है कि वो परमेश्वर का वचन जो था उसको बहुत अच्छी तरह से जानता था, यानी उसको परमेश्वर के वचन की पूरी तरह से नॉलेज थी। और इसीलिए वो कलीसिया को सिखाता था, और यहूदियों का मुंह भी वो इसी कारण बंद करता था। क्यों बंद करता था? क्योंकि वो खुद यहूदी था। वो जानता था कि मूसा की व्यवस्था में और नबियों की किताबों में और उनके जो प्राचीन रब्बी हुए, जूइश सेजेस हुए, वो क्या शिक्षा दिया करते थे। उनकी शिक्षाओं को भी वो जानता था, यहूदी कस्टम्स को, कल्चर को वो जानता था। इसीलिए वो यहूदियों का मुंह बंद कर दिया करता था सारी बातों को बोलने के द्वारा। तो एक पावरफुल टीचर की पहचान यहां पर बताई हुई है। एक पावरफुल टीचर जो होता है, सब देखिए, आप रातों रात इवेंजलिस्ट बन सकते हैं। आपने आज उद्धार पाया, आप कल प्रचार कर सकते हैं, आप कल प्रचारक बन सकते हैं। आप रातों रात प्रचारक बन सकते हैं, लेकिन आप रातों रात शिक्षक नहीं बन सकते हैं। रातों रात शिक्षक नहीं बन सकते हैं। शिक्षक का काम जो होता है वो कलीसिया के लोगों के जीवन को सींचना होता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय
और उसके 5वें और 6ठे वचन के अंदर पौलुस कहता है कि मैंने लगाया लेकिन अपुल्लोस ने सींचा। यानी पौलुस ने तो बीज बो दिया, पौधा लगा दिया, लेकिन उसको सींचने का काम जो था वो अपुल्लोस ने किया था। अपुल्लोस उनको शिक्षा देता था और वो सही शिक्षा में बढ़ते चले जाते थे, सही शिक्षा में वो और आगे बढ़ते चले जाते थे। यानी प्रेरित की जो सेवा है उसके बराबर ही जो सेवा है वो शिक्षक की बताई गई है नए नियम के अंदर, और अपुल्लोस जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन करके हमारे सामने आ जाता है। यानी कि अगर आपको अपने आप को सींचना है, कलीसिया को यदि सींचना है, तो सिर्फ अपोस्टल आपको नहीं सींच सकता है, सिर्फ इवेंजलिस्ट आपको नहीं सींच सकता है, सिर्फ पास्टर आपको नहीं सींच सकता है, कोई भविष्यवक्ता आपको नहीं सींच सकता है। अगर कलीसिया को आत्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो कलीसिया के लिए शिक्षक की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और मैंने आपको बताया कि हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता है, रातों रात जो है वो शिक्षक कोई भी नहीं बन सकता है। शिक्षक बनने के लिए बहुत परिश्रम की, बहुत मेहनत की और सबसे बढ़कर परमेश्वर की बुलाहट की जरूरत होती है। उस विषय में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो टीचर जो है उसकी पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। टीचर जो होता है वो फटकार लगाने वाला होता है। यानी आप कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि टीचर की पर्सनैलिटी थोड़ी खड़ूस किस्म की पर्सनैलिटी होती है। जो थोड़े से सरके हुए होते हैं वो टीचर होते हैं, कलीसियाई टीचर। मैं स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के सेवक जो है टीचर, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज जो होती हैं पवित्र आत्मा की, उसमें जो शिक्षक होते हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि वो थोड़े सरके हुए होते हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु का दास जो है थोड़ा सनकी है, वो सनकी नहीं है, उसकी बुलाहट ही वैसी है और उसकी पर्सनैलिटी अलग है। वो पढ़े लिखे होते हैं, लोग कहते हैं ज्यादा पढ़ाई कर ली तो इनका दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना। मैंने एक पुस्तक लिखी थी 2015 में, शायद उसके बारे में मैंने पहले आपको बताया हो। 666 उसका नाम था, और उस बुक में मैंने लिखा था कि 2015 में लिखा था कि बहुत जल्द नोट जो हैं वो बंद हो जाएंगे या होने वाले हैं। तो उस समय मसीही लोग जो थे, उन्होंने, कई सारे मसीही लोगों ने बोलना शुरू किया मेरे लिए कि भाई जो हैं या पास्टर साहब जो हैं, इन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर ली इसलिए इनका दिमाग जो है वो खराब हो गया है कि ये बोल रहे हैं कि नोट बंद होने वाले। 1 साल बाद ही जब भारत में नोटबंदी हो गई तो वही लोग जो ऐसी बातें बोल रहे थे, मुझको फोन करके उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि अब आगे क्या होने वाला है ये भी बता दो। तो जो शिक्षक होता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, और जब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है साथ ही में उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सनकी टाइप की होती है, खड़ूस टाइप की होती है, तो लोग उसको सरका हुआ कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ये पर्सनैलिटी जो होती है टीचर की, वो आपके पास्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगी। आपका पास्टर जो है वो एक चरवाहा है। चरवाहा जो है उसको भेड़ों की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। आज लोग क्या करते हैं, आज लोग जब शिक्षक को सुनते हैं तो अपने पास्टर को शिक्षक से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप यदि किसी शिक्षक को YouTube के ऊपर सुन रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं, उससे आप अपने पास्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक की सेवा जो है वो बिल्कुल अलग है और पास्टर की सेवा जो है वो बिल्कुल अलग है। आपका पास्टर जो है वो लोकल लेवल के ऊपर जानता है कि आपकी क्या क्या आत्मिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन जो टीचर है वो लोकल लेवल पर आपकी आत्मिक आवश्यकताओं के बारे में नहीं जानता है, नहीं जानता। आपका पास्टर जितना अच्छी तरह से आपके आत्मिक जीवन के विषय में जानते हैं उतना एक शिक्षक नहीं जान सकता है। शिक्षक जो है आपको बाहरी तौर पर शिक्षा देगा, सिखाएगा ऐसी बातें जो कलीसियाई स्तर पर नहीं सिखाई जाती, नहीं सिखाई जाती हैं। शिक्षक आकर के उन सब चीजों को सिखा करके जाता है
लेकिन पास्टर जो होता है वो कलीसियाई स्तर के ऊपर आपको बातें सिखाता है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर पास्टर जो है वो कलीसिया के अंदर काम करता है। तो पास्टर की सेवा अलग है और शिक्षक की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। आप किसी शिक्षक से अपने पास्टर को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि उसमें आप ही की हानि है, क्योंकि आपका पास्टर कभी भी शिक्षक के बराबर नहीं पहुंच पाएगा और आपको हमेशा निराशा लगेगी। तो इससे अच्छा यह है कि आप दोनों तरफ से फायदा उठाएं, दोनों हाथों में लड्डू रखें, अपने पास्टर से भी सीखें कलीसियाई स्तर पर और किसी शिक्षक से भी सीखें व्यापक स्तर पर। तो उससे आपके आत्मिक जीवन में और ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो होती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टीचर की जो मिनिस्ट्री होती है वो मोबाइल मिनिस्ट्री होती है। कोई यदि पास्टर अपने आप को टीचर कहता है और यदि वो सिर्फ एक ही कलीसिया तक सीमित है, एक ही यूट्यूब चैनल तक सीमित है, तो वो टीचर नहीं है, वो सिर्फ पास्टर है और वो एक 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 कलीसियाई स्तर के ऊपर लोगों को, मसीही लोगों को शिक्षा दे रहा है। टीचर की एक और पहचान होती है, जो टीचर होता है उसकी एक और पहचान होती है कि टीचर हमेशा धूम धड़ाके वाला प्रचार करते हैं। यानी कि जब वो प्रचार करना शुरू करेंगे तो आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, बड़ा ही धूम धड़ाका होना शुरू हो जाएगा। टीचर जो है आपको अंदर तक से झिंझोड़ करके रख देगा, हिला करके रख देगा, और जब उसका प्रचार खत्म होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो इसने प्रचार करना शुरू किया था, कब 1 घंटा 1.5 घंटा बीत गया पता ही नहीं चल पाया। टीचर जो है वो हमेशा धूम धड़ाके वाला प्रचार करता है। जो पास्टर होते हैं, पास्टर भी कई सारे होते हैं जो धूम धड़ाके वाला प्रचार करते हैं, क्योंकि पास्टर भी दूसरे रूप में शिक्षक ही होता है कलीसियाई स्तर का। तो कई सारे पास्टर भी धूम धड़ाके वाला प्रचार करते हैं, लेकिन वो कलीसियाई स्तर के ऊपर करते हैं। इवेंजलिस्ट की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। इवेंजलिस्ट का प्रचार बिल्कुल अलग होता है, प्रेरित का प्रचार बिल्कुल अलग होता है, भविष्यवक्ता का प्रचार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन शिक्षक का प्रचार जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। शिक्षक परमेश्वर के वचन से ही प्रचार करता है, वचन पे ही रहता है, वचन को ही बोलता है, शिक्षा देते हुए वो धूम धड़ाका कर देता है। इसीलिए उसकी एक पहचान ये भी होती है कि शिक्षक जो होते हैं वो धूम धड़ाके वाला प्रचार करते हैं। अपुल्लोस जो था उसको शिक्षक की सेवा मिली थी, पौलुस जो था उसको प्रेरित की सेवा मिली थी। इस प्रकार से पवित्र आत्मा ने अलग अलग सेवकाइयों को कलीसिया के अंदर रखा है। उसके बाद प्रेरितों के काम के इन्हीं वचनों के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। यहां पे लिखा है कि टीचर जो होता था फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में, उसको चर्च की रिकमेंडेशन लेना बहुत जरूरी होता था। आज क्या हो गया है, देखिए मैंने पहले भी ये बात आप लोगों को बोली थी, आज इतनी सारी गलत शिक्षाएं कलीसियाओं में फैल रही हैं, भारतीय कलीसियाओं में भी फैल रही हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि हमको पता ही नहीं है कि चर्च इतिहास वास्तव में हमको सिखाता क्या है। और यदि हमको सारी झूठी शिक्षाओं से बचना है तो हमको वापस से प्रेरितों के समय की कलीसिया की ओर लौटना पड़ेगा। और जब हम वहां का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आज हमारी कलीसियाओं में जो हो रहा है क्या वही फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में होता था या नहीं होता था। अब आज क्या है, कोई किसी को भी कलीसियाओं के अंदर आमंत्रित कर लिया जाता है, या कोई भी कलीसियाओं के अंदर आकर के प्रचार करके चला जाता है। कई कई कलीसियाओं में तो ऐसे प्रचार करने वाले भी आ जाते हैं कि जब वो प्रचार करके चले जाते हैं तो पीछे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फलाना ने तो ऐसा कहा था, ये ऐसा कहेगा, अब वो तीसरा जो आया वो कुछ और कहानी सुना रहा है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी की जो कलीसिया थी उसमें ऐसा नहीं हुआ करता था। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के अंदर जो टीचर हुआ करता था उसको चर्च की रिकमेंडेशन उसके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करती थी। हर किसी को कलीसिया में प्रचार करने नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। कैसे पता हमको, यहां पर क्या लिखा हुआ है प्रेरितों के काम के 18वें अध्याय में कि जब अपुल्लोस जो था
जब उसने अखिया को जाना चाहा तो जो चेले थे उन्होंने चिट्ठियां लिख करके भेजी, उन्होंने लेटर लिखा फलानी कलीसिया को कि भाई ये अपुलोस आ रहा है, इससे अच्छे से मिलना। और जब अपुलोस वहां पर पहुंचा, जिसके पास रिकमेंडेशन था कि हाँ ये सही शिक्षक है, ये झूठी बातें नहीं बोलता है, जो कलीसिया के एल्डर्स थे उन्होंने अपुलोस को जांच लिया था कि बिल्कुल सही प्रचार करता है, जो इसके प्रचार में थोड़ी बहुत गलती थी वो प्रिस्किल्ला और अक्विला जो थे उन्होंने ठीक कर दी है। अब ये बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर है और अब आप इसको कलीसिया में प्रचार करने दे सकते हो। और उसके बाद जब वो वहां पर गया तो लिखा हुआ है कि उसने उस कलीसिया की इतनी ज्यादा मदद करी, बहुत ज्यादा सहायता करी, क्योंकि अपुल्लोस शिक्षक था और विश्वास से, अनुग्रह से लोगों ने उद्धार तो पा लिया था, लेकिन आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए उनको नहीं पता था। और अपुल्लोस शिक्षक था, उसने जाकर के लोगों को सिखाया, समझाया और उनकी बहुत ही सहायता की। देखिए, शिक्षक की एक और पहचान यहां पर बताई हुई है। बताऊं आपको, शिक्षक की एक और पहचान बताई हुई है, और वो पहचान क्या है? यहां पर लिखा है कि अपुल्लोस जो था वो ढीठ नहीं था। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ टीचर होता है, शिक्षक होता है कलीसिया का, वो ढीठ नहीं होता है। कैसे? यहां पर लिखा है कि वो विद्वान पुरुष था, एलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था, एजुकेशनल हब से आया था। कितना पढ़ा लिखा होगा उस जमाने में, पुलपिट पर्सनैलिटी था। जब वो बोलता था तो यहूदी उसका सामना नहीं कर पाते थे, पावरफुल स्पीकर था, यहूदी भी था। लेकिन यहां पे लिखा है कि जब प्रिस्किल्ला और अक्विला उसको अपने घर लेकर के गए और उसको ठीक ठीक समझाया तो वो समझ गया, उसने मान लिया। उसने ये नहीं कहा अरे तुम मेरे सामने हो ही क्या, मैं वचन का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, एलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को पढ़ के आया हूं, मैं यहूदी हूं और मैं तो ये हूं वो हूं, विद्वान हूं, तुम मेरे सामने क्या मायने रखते हो, तुम मुझको क्या सिखाओगे, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं। अपुल्लोस ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर नम्रता होती है, हमारे अंदर दीनता होती है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो सही और गलत की पहचान हमारे अंदर होती है, हम ढीठ नहीं होते हैं। अगर आज आप किसी को सुधारने की बात बोलो कि भाई आपने ये प्रचार किया, ये गलत है, लेकिन सही बात यह है, एक तो लोग आजकल सही तरह से बोलते भी नहीं, वो एक अलग विषय है। लोग आज सीधा लठ लेकर के आते हैं और शिक्षक के माथे पर मारने की कोशिश करते हैं कि तू गलत बोल रहा है ना। और शिक्षक भी कम नहीं है आज के, उनको चाहे प्यार से बोलो चाहे लठ मार के बोलो, उनको समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इतना घमंड है कि मैं सबसे ज्यादा वचन का ज्ञाता हूं, सबसे ज्यादा मुझको वचन आता है। इस वजह से वो अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते हैं। जबकि अपुल्लोस जो था, एक सच्चा शिक्षक जो था, उसकी पहचान बताई हुई है कि उसने अपनी गलती को माना कि वो कहां पर गलत प्रचार कर रहा है, उसने अपनी गलती को सुधारा। और जब उसने अपनी गलती को सुधारा तो लिखा है कि वो कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी सहायता बन गया, बहुत बड़ी सहायता बन गया। तो शिक्षक की पहचान क्या है? शिक्षक की पहचान है कि वो शिक्षा तो देता ही है, लेकिन वो सीखता भी चला जाता है, सीखता भी चला जाता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और यदि कोई ये सोचता है कि मैं सब कुछ सीख चुका, तो फिर वो अंधेरे के अंदर ही अपना जीवन बिता रहा है। कोई भी कभी परफेक्ट नहीं बन सकता है, ना तो मैं कभी परफेक्ट बन सकता हूं, ना आप कभी परफेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है। और कोई भी परफेक्ट नहीं, हम सब में कमियां हैं, हम सबका ज्ञान अधूरा है, लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा तभी हमारा अधूरा ज्ञान जो है वो पूरा हो पाएगा। तो एक दूसरे से हमको निरंतर सीखते रहना चाहिए, एक दूसरे
को उससे हमको जानना चाहिए कि अगर मैं कहीं पर गलती कर रहा हूं और वो कहीं पर सही बोल रहा है, तो उसकी बात को हमको वचन के आधार पर देखना चाहिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूं। लेकिन आज लोग इतना ज्यादा घमंड में भरे हुए हैं कि वो खुद की गलतियों को छिपाने के लिए उसके ऊपर लेप पर लेप लगाते जाते हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। देखिए, मैं तो हर किसी से सीखता हूं, चाहे छोटा प्रचारक हो, चाहे बहुत बड़ा प्रचारक हो, चाहे कैसा भी हो, मैं तो हर किसी से ही सीखता हूं। और इसीलिए अ, एक एक सही ट्रैक के ऊपर मैं शिक्षा दे पाता हूं, क्योंकि अगर मैं कहीं पर गलत हूं या मेरा इंटरप्रिटेशन यदि कहीं पर गलत है या मैं कहीं पर चूक गया हूं और दूसरा अगर सही बोल रहा है, तो हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने सब कुछ इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली तो अब मैं सबसे सुपीरियर हो गया, बाकी सारे सब नीचे हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको हमेशा अपने आप को नम्र और दीन बना करके रखना है। जिस दिन हमारे अंदर घमंड आया, हमारा परमेश्वर की सेवा करने का कोई भी फिर मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा जिस पाप से नफरत करता है वो घमंड ही है। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर के एक महान दास हुए जिनका नाम था डेरिक प्रिंस। और डेरिक प्रिंस अपनी सारी किताबों में, लगभग लगभग सारी किताबों में डेरिक प्रिंस ने एक ही बात लिखी है। एक बात तो उन्होंने लिखी ही लिखी है कि परमेश्वर सबसे ज्यादा जिस पाप से नफरत करता है वो है घमंड। घमंड। और डेरिक प्रिंस ने तो यहां तक अपनी किताबों में लिख दिया कि व्यभिचार के पाप से भी बड़ा संगीन पाप परमेश्वर की दृष्टि में घमंड करना है। इसलिए एक शिक्षक जो है, अगर वो घमंडी हो गया तो उसका फिर शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं। हमेशा एक दूसरे से सीखने का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए, कितनी अच्छी बात पतरस ने लिखी अपनी पत्री के अंदर। कुरंत की कलीसिया के लोग आपस में लड़ रहे थे कि मैं तो पतरस का हूं, एक कह रहा था मैं पौलुस का हूं, कोई कह रहा था मैं अपुल्लोस का हूं। वो आपस में लड़ रहे थे लोग, लेकिन जो अगुवे थे, पौलुस था, पतरस था। पौलुस और पतरस के बीच में भी एक समय मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जब पतरस कर्नेलियुस के घर पे चला गया था, उस समय मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके बारे में गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है मैंने पतरस का उसके मुंह पर सामना किया, बोला उसको कि तू कैसे चला गया कर्नेलियुस के घर। लेकिन ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की पहचान होती है कि पतरस जब अपनी पत्री लिखता है तो वो अपनी पत्री में लिखता है कि जितनी भी बातें पौलुस ने लिखी हैं उन बातों को तो समझना ही कितना कठिन है। यानी कि पौलुस की वो कितनी तारीफ करता है, खुद से पौलुस को वो श्रेष्ठ बताता है। यही तो पवित्र आत्मा पाए हुए सेवकों की पहचान होती है कि खुद से बढ़कर दूसरों को महत्व देना, खुद से अच्छा दूसरे को समझना। यही तो परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था है, यही तो प्रेम है, यही तो भाईचारा है। जब तक ये ही नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य में जाकर के करेंगे भी क्या? एक दूसरे को तो हम देख नहीं पा रहे हैं। मेरे YouTube पर सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए, इसके सब्सक्राइबर मेरे से कम है, तो मैं बड़ा हो गया। इसके सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा कैसे हो गए, इसको पीछे करना पड़ेगा, इसके खिलाफ वीडियो बनाओ। यही काम जाकर के स्वर्ग के राज्य में भी करेंगे। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम स्वर्ग के राज्य में जाके करेंगे क्या? वहां पर भी यही करेंगे तो लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना? तो आज हमारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन आना है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारे अंदर फिर भी घमंड है, आंखें चढ़ी हुई हैं, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारे अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तो फिर इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ही नहीं। हम भ्रम के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं, हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस सेवा के अंदर नहीं। तो यहां पर अपुल्लोस जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला जिनके घर के अंदर कलीसिया चला करती थी, अपुल्लोस के तो बराबर वो थे भी नहीं।
लेकिन उन्होंने भी जब समझाया तो अपुल्लोस जो इतना महान शिक्षक था, उसने उस बात को जाना, समझा, और उसके बाद उसने सही शिक्षा को देना, जो कहीं पर वो गलती कर रहा था उसको ठीक करके सही शिक्षा को देना उसने शुरू कर दिया। तो ये भी एक सच्चे और अच्छे और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए और परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए शिक्षक की पहचान होती है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षक जो होते हैं वो परमेश्वर का वरदान होते हैं कलीसिया के लिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन में पौलुस कहता है कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, यानी कि प्रेरित के बराबर शिक्षक की पोजीशन कलीसिया के अंदर बताई गई है, वही ओहदा बताया गया है। हम शिक्षक को तो बेचारे को बिल्कुल निम्न दर्जे का समझ लेते हैं, है ना, कि ये तो कहीं ये तो कंपटीशन में ही नहीं है। सबसे बड़े हैं प्रेरित, उसके बाद है भविष्यवक्ता, उसके बाद है इवेंजलिस्ट, उसके बाद पास्टर, और बेचारा नीचे कहीं घूमता फिरता वो जो शिक्षक होता है वो हमको दिखाई देता है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि पौलुस कहता है कि शिक्षक और प्रेरित की सेवा जो है वो बराबर होती है, क्योंकि जो काम प्रेरित करता है उसी काम को आगे ले जाने का काम जो है वो शिक्षक करता है। और मैंने आपको बताया शिक्षक की मोबाइल मिनिस्ट्री होती है। रातों रात कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता है, रातों रात कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता है। आपने आज उद्धार पाया, आप कल से प्रचार करना शुरू कर सकते हैं, एक इवेंजलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन आप रातों रात शिक्षक नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको वचन का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, और पूरे ज्ञान के अंदर एक और चीज सम्मिलित है, कलीसियाई इतिहास का ज्ञान भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ यहूदी कल्चर और कस्टम्स का ज्ञान भी आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल इंडियन कल्चर में नहीं लिखी गई है। बाइबल जो है वो जूइश कल्चर में लिखी हुई है। जब तक आपको जूइश कल्चर पता नहीं होगा तब तक आप बाइबल को इंटरप्रेट करके लोगों को कैसे बता पाएंगे? मैंने जब लेवल 1 का आपका लेसन लिया था, लेवल 1 का लेसन 1, जो कि आपके लिए एक ऐतिहासिक लेसन था, जब आपकी स्टडी शुरू हुई थी, पहला लेसन जो मैंने आपका दिया था, जिसमें मैंने हिब्रू और अरामिक इडियम्स के बारे में आपको बताया था, मुहावरों के बारे में आपको बताया था जो बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो पतरस को यीशु के कही हुई वो बात याद आई। अब हम क्या सोचते हैं कि मुर्गे ने कुकड़ू को बोला सुबह और पतरस को याद आया, जबकि एक भी पोल्ट्री फॉर्म यरूशलेम के अंदर व्यवस्था के आधार पर, रबैनिकल कानून के आधार पर, महायाजक के कानून के आधार पर पाया ही नहीं जाता था। और मैंने आपको बताया था किस प्रकार से शोफार की आवाज, शोफार में से मुर्गे की आवाज निकाली जाती थी। जैसे मुर्गा कुकड़ू करता है, ऐसे ही सुबह के समय शोफार से वैसी ही ध्वनि निकाली जाती थी जिसको मुर्गे का बांग देना कहा जाता था, रूस्टर का बांग देना जिसको कहा जाता। तो जब तक आपके पास जूइश कल्चर का, जूइश ट्रेडिशंस का, जूइश कस्टम्स का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे बाइबल को इंटरप्रेट करके लोगों के सामने रख पाएंगे? रख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए टीचर बनना जो है वो रातों रात का काम नहीं है, आपको इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए कई साल लग जाएंगे। परमेश्वर आपको पहले पूरा इक्विप करेगा, पूरा तैयार करेगा, आपको वचन से भरेगा, ज्ञान से भरेगा, ताकि जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब भी तो आपके पास होना चाहिए। आप ये तो ना कहें कि आप इधर उधर की बातें लपेट करके उसके हाथ में तो ना दे दें, या आप उसको कहें कि मैं 1 महीने बाद वापस आकर के इस सवाल का जवाब दूंगा, ऐसा तो ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर पूरी तरह से तैयार करता है। और देखिए टीचर की जो मिनिस्ट्री होती है ये दो तीन प्रकार की होती है। या तो सिर्फ परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को शिक्षक बनने के लिए बुलाया होता है, वो कलीसियाओं में शिक्षा देता है। कभी कभी परमेश्वर मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन भी बनाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन बनाता है।
पौलुस के बारे में बाइबल में बताया हुआ है कि पौलुस एक प्रेरित भी था और पौलुस एक शिक्षक भी था। और कहां पर बताया हुआ है? दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 11वें वचन के अंदर बताया हुआ है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। पौलुस अपनी पहचान क्या बता रहा है? वो अपनी 3 पहचान बता रहा है, लेकिन हम सिर्फ प्रेरित और शिक्षक को यहां पर देख रहे हैं। वो कहता है कि मैं तो इवेंजलिस्ट हूं और मैं प्रेरित हूं यानी अपोस्टल हूं, और साथ ही साथ मैं एक उपदेशक भी हूं यानी शिक्षक, टीचर भी। यानी मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बो पैक जो है, वो पौलुस के अंदर पाया जाता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कभी कभी एक कॉम्बो पैक बनाता है मिनिस्ट्री का, और उसके बाद वो एक ही स्तर पे नहीं, 2 या 3 स्तर के ऊपर भी अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर भी ऐसा ही एक कॉम्बो बताया हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था यानी शिक्षा दे रहा था और सुसमाचार सुना रहा था। यानी कि यीशु मसीह जो था वो शिक्षा भी दे रहा था और वो प्रचार भी कर रहा था। यानी कि वो शिक्षक का काम भी कर रहा था और वो प्रचारक का काम भी कर रहा था। सेवकाई का कॉम्बो। यदि आप मेरी बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी सेवकाई के अंदर आपको 2 मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाई देगा। परमेश्वर ने मुझको शिक्षक बनाया है, टीचर बनाया है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझको एक प्रचारक भी बनाया है। मैं बड़ी सभाओं के अंदर जाकर के प्रचार करता हूं। तो यहां पर मेरे जीवन के अंदर, मेरी सेवकाई के अंदर आपको 2 मिनिस्ट्रीज का कॉम्बो दिख जाएगा, यानी कि मैं प्रचारक भी हूं और मैं एक शिक्षक भी हूं। तो इस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन बनाता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर किन्हीं 2 लोगों को एक साथ जोड़ करके सेवकाई करने के लिए भेजता है, एक जोड़ा बना करके भेजता है, तो उसमें हमेशा ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की बुलाहट दूसरी होती है और दूसरे व्यक्ति की बुलाहट दूसरी होती है। लेकिन ये शिक्षक जो है वो सबके साथ सेट हो जाता है। शिक्षक जो है वो उस हर किसी जोड़ेदार के साथ सेट हो जाता है। उदाहरण के रूप में परमेश्वर के एक महान दास थे जिनका नाम था रेवरेंड हॉवर्ड कार्टर। रेवरेंड हॉवर्ड कार्टर के पास पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से मैक्सिमम वरदान उनके पास थे। 9 के 9 वरदान किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं देता है, ये बात भी मैं आपको साफ कर दूं। 9 के 9 वरदान सिर्फ यीशु मसीह के पास हैं, और यीशु मसीह के अलावा 9 के 9 वरदान एक साथ किसी को नहीं मिल सकते। पौलुस ने कहा तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, लेकिन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो पवित्र आत्मा की मर्जी है। लेकिन 9 के 9 कभी भी किसी को नहीं मिलते। तो रेवरेंड हॉवर्ड कार्टर जो थे उनके पास मैक्सिमम वरदान थे पवित्र आत्मा के, और उनके साथ जो जोड़ीदार परमेश्वर ने रखा था जिनका नाम था लेस्टर सुमरेल, वो एक शिक्षक थे। यानी कि हॉवर्ड कार्टर एक प्रचारक थे और लेस्टर सुमरेल एक शिक्षक थे। तो आप देखिए मिनिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, जहां पे प्रचारक प्रचार करेगा, पीछे सींचने वाला उस बीज को सींचता चला जाएगा। तो परमेश्वर ऐसा कॉम्बो भी बनाता है। कभी अपोस्टल के साथ शिक्षक को जोड़ देता है, कभी भविष्यवक्ता के साथ शिक्षक को जोड़ देता है। भविष्यवक्ता अपनी सेवकाई करता है, सींचने का काम शिक्षक करता है। तो शिक्षक जो है वो हर मिनिस्ट्री में सेट हो जाता है, क्योंकि हर मिनिस्ट्री जो होती है उसको शिक्षक की जरूरत होती है। बिना शिक्षक के कोई मिनिस्ट्री चल ही नहीं सकती है। अगर कलीसिया सोचे कि हम बिना शिक्षक के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। पास्टर बेनी हिन जो है वो एक प्रचारक भी हैं, एक पास्टर भी हैं, साथ ही साथ एक शिक्षक भी हैं। समझ रहे बात को? 3 चीजों का कॉम्बो हमको उनके अंदर देखने को मिल जाता है। तो पवित्र आत्मा कभी कभी मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन बनाता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर,
और सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि अगर परमेश्वर ने किसी को शिक्षक बनाया है कलीसिया के लिए, यूनिवर्सल कलीसिया के लिए, तो सबसे जरूरी जो चीज है वो आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, आप कितने स्मार्ट और हैंडसम हैं वो जरूरी नहीं है, आप पुलपिट पर्सनैलिटी है या नहीं वो जरूरी नहीं है, आपकी आवाज कैसी है ये जरूरी नहीं है, आपकी आवाज में आप अमिताभ बच्चन के भी बाप हैं वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि क्या आपके पास पवित्र आत्मा का वो अभिषेक है या नहीं। परमेश्वर ने आपको उस सेवकाई के लिए बुलाया है या नहीं बुलाया है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास होगा तब ही आप उस क्षेत्र के अंदर मेहनत कर पाएंगे, उस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। और अभिषेक के साथ साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है टीचर के लिए वो होती है समर्पण, डेडिकेशन। क्योंकि एक टीचर जो है उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, उसका जीवन पढ़ने लिखने में ही निकल जाता है, उसकी पढ़ाई एमए करने के बाद पीएचडी करने के बाद भी रुकती नहीं है, उसकी पढ़ाई तो जब तक मरता नहीं है तब तक ही चलती चली जाती है। तो समर्पण होता है ये, अपने आप को पूरी तरह से उस सेवा के लिए समर्पित कर देना, पूरी तरह से। इसीलिए तो वो परमेश्वर के हाथ में एक धार वाला हथियार बनता है कि जब वो चलता है तो वो आर पार छेद देता है, दोनों तरफ से छेद करके रख देता है। इसीलिए वो हथियार बन जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है। रात तो रात बीत जाती हैं लेकिन वो पढ़ता ही रहता है, परमेश्वर तैयार करता है, परमेश्वर तैयार करके सामने लेकर के आता है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ लें और आप सोचें कि मैं शिक्षक बन गया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभिषेक होना बहुत जरूरी है। और आपके पास अभिषेक है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई डेडिकेशन नहीं है, तो भी बेकार है। तो ये दोनों चीजें जो है वो पैरेलल चलती है, अभिषेक के साथ साथ आपका समर्पण। टीचर जो है वो बहुत मेहनत करता है। देखिए मैं जब मैं कॉलेज के अंदर था उस समय मैं 12 घंटे बाइबल पढ़ता था, ठीक है। जिस समय मैं नौकरी करता था उस समय मैं 6 घंटे बाइबल पढ़ता था। जिस समय मैं नौकरी करता था उस समय कई बार ऐसा होता था कि पूरी पूरी रात जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ बीत जाया करती थी। मुझको तो सुबह पता चलता था कि सुबह भी हो गई है, जब चिड़ियाएं बोलनी शुरू कर देती थी। तो परमेश्वर उस समर्पण को देखता है। जो दानियल की स्टडी मैंने आपको दी बीते समय में, वो दानियल की स्टडी जो थी मैंने 2015 में करी थी। और 2015 में जब मैं दानियल की स्टडी को कर रहा था उस समय मैं एक मसीह संस्था में भी काम करता था। और कई बार ऐसा हुआ दानियल की स्टडी करते हुए कि पूरी पूरी रात कब बीत गई, सुबह के 8 बज गए, मुझको पता ही नहीं चल पाया। ऐसा लगा कि अभी तो 1 या 2 या 3 घंटे ही हुए हैं वचन पढ़ते हुए। और उस समय परमेश्वर देखता है, समर्पण देखता है, डेडिकेशन देखता है, परमेश्वर प्रकाशन देता है, परमेश्वर बुद्धि को खोलता है और उसके बाद आपको वचन का खजाना परमेश्वर देना शुरू कर देता है। परमेश्वर आपका समर्पण देखेगा। आप इतनी इतनी मोटी पुस्तकें देख करके भयभीत हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक जो होता है वो इतनी मोटी पुस्तक देख के खुश हो जाता है कि इतना पढ़ने को मिलने वाला है। लोग कहते हैं इतना कौन पढ़ेगा, शिक्षक कहता है अरे इतना ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। ये होता है समर्पण, ठीक है। तो शिक्षक जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है कलीसिया को। जब शिक्षक फटकार लगाता है लोगों के जीवन सुधर जाते हैं। जब शिक्षक आकर के कलीसिया में प्रचार करता है तो लोगों को एक नई इंसाइट मिलती है। शिक्षक की मिनिस्ट्री एक मोबाइल मिनिस्ट्री है, इधर से उधर जाकर के वो प्रचार करता है, एक जगह पर उसका कोई ठिकाना नहीं है। साथ ही शिक्षक की सेवा जो है वो प्रेरित के बराबर नए नियम के अंदर बताई गई।